हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैथ में 100 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं पिछले वीडियो पर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म से हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम जानेंगे होमोजीनियस क्या है। एक फंक्शन का होमोजीनियस कैसे हम जानेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस पे है। चलिए दोस्तों, होमोजीनियस फॉर्म जानेंगे। होमोजीनियस फॉर्म का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस। ए फंक्शन f of xy be a homogeneous equation of degree n। सो इसका होगा f of tx ty इक्वल टू t टू द पावर n f of x। अगर एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में x में tx पुट करेंगे और y में ty पुट करेंगे। अगर t टू दी पावर समथिंग टू दी पावर n बाहर को आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स वाई उससे अलग हो जाएगा, सो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस फॉर्म। इस फंक्शन को कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इसको होमोजीनियस फंक्शन इसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक अगर फंक्शन होगा, इसको हम होमोजीनियस टेस्ट करेंगे ये होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं। हम उसी मेथड से एफ ऑफ टी एक्स टी वाई पुट करेंगे। इसमें टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स टी वाई टी वाई। सो टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सो टी एक्स प्लस वाई। सो टी टू यहाँ टी प्लस वाई, सो टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो देखिए टी टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई हमारा फंक्शन फिर से आ गया। सो इसको हम कह सकते हैं, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यहाँ पर n का t का डिग्री 1 है, सो 1। इस तरह से हम होमोजीनियस कैलकुलेट करेंगे। सो हम अगर एक फंक्शन होगा, हम देख लेंगे इसका डिग्री क्या है। अगर डिवाइड में होगा, इसका डिग्री अगर 2 सेम आ रहा है, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, सो 2 माइनस 1 1, सो हम जानेंगे इसका डिग्री 1 है। सो इस तरह से हम होमोजीनियस फंक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं। लेट्स हम जानेंगे कि होमोजीनियस फॉर्म को यूज करके कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो उसका एक ले लेते हूं मैं। लेट
डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ, इस तरह से एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसको हम देखेंगे कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद हम होमोजेनियस इक्वेशन का एक डेरिवेशन है उसको पुट करके हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। सो इसको फर्स्ट देखेंगे कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं। इसका होमोजेनियस फॉर्म में होना जरूरी है, f1xy एंड f2xy। सो इसको फर्स्ट होमोजेनियस फॉर्म, अगर ये होमोजेनियस फॉर्म में होगा सो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू 3x। अगर f1xy एंड f2xy को हम होमोजेनियस में होगा, इस फंक्शन ये टोटल फंक्शन होमोजेनियस फॉर्म में होगा, सो इसको हम लेट y इक्वल टू vx अभी पुट कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू vx। सो बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करने पर हमको मिल जाएगा dx। इसको हम डेरिवेटिव करके ये मिल गया। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हम पाएंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 वी हैव क्या मिला हमको, डी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ना इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, y को हटाकर vx पुट कर देंगे, f1x vx बाई f2x vx। नाउ इसको इसमें से x कट जाएगा, ये फंक्शन f ऑफ v में आ जाएगा। ये फंक्शन जो है पूरी तरह से फंक्शन v पर आ जाएगा। सो नाउ हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v। नाउ v को उस तरफ ले जाएंगे, अब हम देखिए ये है v का अलग फंक्शन, ये x का अलग फंक्शन। सो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर यूज करके हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो डी वी बाई एफ ऑफ माइनस v डी एक्स बाई एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके इस फॉर्मूला का ये रहा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the given differential equation। ये रहा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका समझ में आ गया होगा आई होप। सो लेट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ये अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आप तो नहीं जानते हैं कि ये हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है कि एग्जैक्ट फॉर्म में है, आप नहीं जानते। सो आप कैसे जानेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है, आपको कोई होमोजेनियस टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना डिग्री है इस फंक्शन पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री इसका 3 इसका 3, सो इसका भी डिग्री 3 है। सो ये जो सेम डिग्री है ये इस फंक्शन पे भी 3 है, इस फंक्शन पे भी डिग्री 3 है। सो ये हमारा होमोजेनियस ही हो जाएगा। इसको हम टेस्ट करके भी दिख सकते हैं। सो टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम ये जान चुके हैं ये होमोजेनियस फॉर्म में होगा ही होगा। फिर इसमें भी सेम डिग्री है, इसमें भी सेम डिग्री है। सो लेट
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। नाउ हमारा फॉर्म में क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स फॉर्म में होना चाहिए। इसको dy बाई डी एक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स मीन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy। Now dy by dx equal to dy by dx equal to x square y by x cube y। Now ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया है होमोजेनियस इक्वेशन का, जैसे हम सॉल्व करेंगे। Now let y equal to vx। Now y equal to equation number 1। Now y equal to vx। Now both side differentiating, we get dy by dx v plus x dv by dx। ये मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2। Now equation number 1 and equation number 2 we get from we have क्या है, हम ये इसको dy बाई डी एक्स ये है, dy बाई डी एक्स ये है, इसमें से y को रिप्लेस करके vx पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ इसमें से y को रिप्लेस करके y के बदले में vx पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स बाय एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। सो इसको एक्स क्यूब भी एक्स लिख सकते हैं, इसे एक्स क्यूब कॉमन चल जाएगा, वन प्लस बी क्यूब, ये हमारा कट गया। सो ये बचा है भी वन प्लस बी क्यूब। नाउ हमारे है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v बाई वन प्लस बी क्यूब। नाउ v को उस साइड ले लेते हैं, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v बाई वन प्लस माइनस बी को इसको सॉल्व करते हैं, वन प्लस बी क्यू माइनस बी। नाउ इसको हम v माइनस बी फॉर लिख सकते हैं, वन प्लस बी क्यू। नाउ भी ये कैंसिल हो गया। नाउ इसको हम माइनस बी फोर बाई वन प्लस बी क्यू है, ये वन प्लस बी क्यू है। नाउ इसको हम बोथ साइड इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अब सॉल्व करेंगे। वन प्लस बी क्यू बाई वी फोर डी वी बाई माइनस डी एक्स बाई एक्स। सो ये हो जाएगा हमारा वन बाई वी क्यू, वन बाई वी फोर सॉरी वन बाई वी फोर प्लस वन बाई वी डी वी to minus dx by x। Now integrating both side। Now integrating both side इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा ये वन बी फोर प्लस वन भी डी वी dx by x। नाउ इसको इंटीग्रेशन करने पर हम मिलेगा माइनस वन थ्री वी क्यू प्लस इसको लॉग भी, इसका इंटीग्रेशन लॉग भी है, लॉग एक्स माइनस इसको हम थ्री वी क्यू, इसको हम देखिए भी को हमको भी का जरूरत नहीं है, हम उसमें से जो है हम
क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स लिए थे ना, सो v इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स लिए थे, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स लिए -1/3 y क्रॉस लॉग, इसको भी y बाई एक्स लिख सकते हैं, सो माइनस लॉग एक्स। नाउ इसको जो सोल्व करेंगे हम, ये समझ में आ गया ना, ये हम क्वेश्चन में लिए थे y इक्वल टू वी एक्स, सो y इक्वल टू वी एक्स, v इक्वल टू वाई बाई एक्स, इसको हम v के जगह में रिप्लेस कर देंगे। सो नाउ इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस लॉग, इसको हम लिख सकते हैं log y बाई एक्स है, इसको log y माइनस log x इक्वल टू माइनस log x, ये हमारे प्लस सी आएगा ना, या प्लस सी, इसको हम इसको काट सकते हैं, माइनस log x उस साइड है, इसमें भी माइनस log x। सो नाउ हम लिख सकते हैं, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे और log y यहाँ पर होगा, log y c प्लस क्यू बाई 3y क्यू है। नाउ y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर c प्लस एक्स क्यू बाई 3y क्यू, ये रहा हमारा इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, e टू द पावर c इंटू e टू द पावर एक्स क्यू बाई 3y क्यू, e टू द पावर c भी c है, इसमें तो c1 लिख सकते हैं, e टू द पावर एक्स क्यू 3y क्यू, y इक्वल टू ये आ गया c1 इंटू e टू द पावर एक्स क्यू बाई 3y क्यू। सो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड solution of the given differential। ये रहा हमारा, अगर होमोजेनियस फॉर्म में होगा सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। नाउ इस तरह से हम जान चुके हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का होमोजेनियस फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अगले वीडियो में हम होमोजेनियस फॉर्म का और एक दो क्वेश्चन करेंगे, कैसे अलग फॉर्म में होगा वो, उसको हम आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए कैसे होमोजेनियस फॉर्म में ये सॉल्व हो रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो अच्छी तरह से जो अच्छे समझ भी नहीं पा रहे हैं इस वीडियो को देख के समझ में। थैंक यू फॉर वाचिंग।